नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उनकी प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पढ़ने से पहले जो है ना, आगे पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ, है ना। आप लोगों की जो है क्लास जो है कुछ दिनों से नहीं हो पाई थी, क्योंकि क्लास 10th में जो पुराने सत्र में जो पिछला जो सत्र था उसमें 10वीं में कुछ बच्चे पूरा आ गए थे, है ना। उनका जो है परीक्षा चला था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ओके, अब जो है आपको वीडियो जो है कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख अधातुएं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कौन कौन से जो है प्रमुख अधातुएं हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये जो है प्रमुख जो है कुछ प्रमुख क्या हैं, अधातुएं हैं। मतलब अधिकतर आप देखे होंगे अपने आसपास में जो है बहुत सारे जो यौगिक हैं, है ना, जो अधातुओं से बने हैं, वो अधिकतर जो है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है इसमें कुछ जो है तथ्यात्मक चीज़ देखिए जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें जो है जन शब्द है, ऑक्सीजन इसमें भी जन शब्द है और नाइट्रोजन इसमें भी क्या है, जन शब्द है। तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो है हाइड्रोजन जो है दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है हाइड्रो, क्या किससे मिलकर के बना है, हाइड्रो, और दूसरा क्या है, दूसरा है जन, है ना। तो यहाँ पर जो है जो जन शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है ना, जेनेस से जो है लिया गया है, किसको, जन को। और जन का अर्थ है बनाने वाला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रो का मतलब होता है जल, और जन मतलब क्या होता है, बनाने वाला। मतलब हाइड्रोजन मतलब जल बनाने वाला। ओके, समझ में आया। ये है इसका मतलब। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है तो उसमें जन है, तो जन का मतलब होता है बनाने वाला। इसके बाद जो इनके जो यौगिक बनते हैं ना, तो वो उस यौगिक को बनाने वाला, ऐसा इसका क्या होगा, मतलब होगा। समझ में आया। उसके बाद हम आगे समझते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी पर जो है लगभग जो है 70% सतह पर क्या है, जल ही जल है। आप जानते हैं ना, यदि ये पृथ्वी है तो इसके लगभग जो है 70% जल पर, है ना। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इस पर क्या है, पूरा जो है जल ही जल है। ओके, समझ में आया। और जल जो है किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही जो है क्या है, एक यौगिक है H2O, जल का रासायनिक सूत्र है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गई जल की बात, है ना। उसके बाद जो है जो वायुमंडल जो है उसमें लगभग 78% जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है, ये आप जान गए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो अधातुएं हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, अधातुएं हैं, मतलब तत्व है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हाइड्रोजन जो है ना, कैसे हाइड्रोजन प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये जो है किन, है ना, ये जो है इनका जो है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो है रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। ओके, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के क्या क्या उपयोग हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन का जानेंगे, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का जानेंगे, और नाइट्रोजन के बाद फिर किसका जानेंगे, ऑक्सीजन का जानेंगे। तो इसमें से मैं आपको जो है केवल हाइड्रोजन के बारे में क्या करूँगा, बताऊँगा। आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में क्या करना है, खुद पढ़ना है, क्योंकि सेम टाइप का है ना। बहुत ही सरल है, आपको आप समझ जाएंगे पढ़ने के बाद। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी नए तत्व की यदि खोज होती है ना, किसी नए तत्व की खोज होती है, तो हम कैसे जानेंगे कोई भी जो है जो तत्व जो खोजा गया है वो नया तत्व है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो तत्व रहेगा उनको जो है शुद्ध रूप में हमको क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा। और शुद्ध रूप में प्राप्त करने के बाद हमको जो है इनके रासायनिक और भौतिक गुणों को क्या करना होगा, इनकी जो है जांच करनी होगी। तभी तो हम जान पाएंगे कि ये नया तत्व है कि जो हम जानते हैं उन्हीं तत्वों में से है। ओके, तो जब भी क्या होती है, किसी तत्व को जो है शुद्ध रूप में प्राप्त कर ली जाती है और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को क्या कर लिया जाता है, अच्छे से जो है जांच परख लिया जाता है, तब जो है उनको जो है नए तत्व की संज्ञा दी जाती है। ओके, समझ में आया। तो अब हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन
है ना, हाइड्रोजन जो तत्व है उनकी खोज करने का प्रयास कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 1671 में एक वैज्ञानिक आया, रॉबर्ट बायल, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से एक गैस बनाया। जो गैस कैसा था, अत्यंत ही ज्वलनशील था। ओके, किससे मिलकर के बनाया, ये जो है आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से अभिक्रिया करवाया इन्होंने। और उसके बाद देखा वहाँ से क्या बनती है, कुछ गैस बनती है जो क्या है, अत्यंत ज्वलनशील है ना, क्या है, ज्वलनशील है। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनका जो है अच्छे से जो है व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया और ये नहीं समझ पाए। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद फिर से जो है क्या हुआ, फिर आगे कुछ वैज्ञानिक लोग आए, ठीक है ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने देखा, है ना, कुछ और वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि धातुएं जो होती है अम्ल में क्या होती है, विलय होती है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया से एक जो है ज्वलनशील क्या निकलती है, गैस निकलती है। ओके, समझ में आया। लेकिन वो भी क्या नहीं कर पाए, जो हाइड्रोजन जो है उनको जो है एक तत्व के रूप, नए तत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं कर पाए, मतलब जान नहीं पाए। ओके, उसके बाद फिर जो अंतिम रूप से जो नाम आता है वो है कैवेंडिश का। किसका, कैवेंडिश का। आपको याद रखना है, कैवेंडिश इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो कैवेंडिश जो है सन 1776 में पहली बार क्या किया, सिद्ध किया कि अन्य गैसों से भिन्न है, इसलिए हाइड्रोजन की खोज का मतलब ये जो है, ये कैवेंडिश जो था, इन्होंने क्या किया, ये जो है हाइड्रोजन जो गैस है ना, उनकी क्या की, खोज की। समझ में आ रहा है। और इसी कारण से जो है हाइड्रोजन जो तत्व है ना, उनकी खोज का श्रेय किनको जाता है, कैवेंडिश जो वैज्ञानिक है उनको जाता है। समझ में आया। ओके, तो समझ गए यहाँ तक, है ना। उसके बाद जो लवाइजिए था, लवाइजिए, है ना, लवाइजिए ने क्या किया, ये जो गैस जो प्राप्त हुई थी, ज्वलनशील गैस, है ना, उनको और ऑक्सीजन के संयोग से इन्होंने पानी बना लिया। किसने, लवाइजिए ने। और उनको क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजन। किसको, उस गैस को। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या हुई, जो हाइड्रोजन जो गैस थी उसकी क्या हुई, खोज हुई। मतलब धातु को जो है अम्ल से क्या किया गया, क्रिया कराया गया, है ना, अभी रासायनिक अभिक्रिया कराया गया, और उसमें से फिर क्या हुई, एक गैस उत्पन्न हुई जिनका लगातार क्या किया गया, जांच किया गया, है ना, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को क्या किया गया, परखा गया। उसके बाद जो है उनको जो है एक नया तत्व के रूप में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया, मतलब एक नए तत्व की क्या की गई, खोज की गई। ओके, तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि हाइड्रोजन जो तत्व है उनकी खोज, है ना, उनके खोज का श्रेय किनको जाता है, कैवेंडिश को जाता है। ठीक है, याद रखना, कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने की। ओके, अब हम आगे जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। ब्रह्मांड में 93% क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन है, जो सर्वाधिक मात्रा में 93% पाया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। और हमारे आसपास में हाइड्रोजन जो है वो द्विपरमाणु गैसीय अवस्था में क्या होता है द्विपरमाणु, मतलब ऐसा, ये 2 परमाणु के रूप में है ना, मतलब ये गैसीय अवस्था में है। समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ जो है, जो हाइड्रोजन जो है वो पृथ्वी पर जो है ना, शुद्ध रूप में, मतलब शुद्ध रूप में जो है बहुत ही कम पाया जाता है अधिकतर, क्योंकि ये जो है एक क्रियाशील भी है ना, क्रियाशील तत्व। इस कारण से ये जो है अधिकतर जो है यौगिक के रूप में क्या होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के गुणों की यदि बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो, है ना, हाइड्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन क्या है, गैस है, और अत्यंत ज्वलनशील भी है। समझ में आया। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन की कुछ समस्थानिक भी है। आप समस्थानिक के बारे में आप पढ़े हैं, है ना, 9th में पढ़े थे, मैं बताया था। समस्थानिक कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये देखिए, ये हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H2 ऐसा, हाइड्रोजन 1H3 ऐसा है। मतलब ये है कि किसी एक ही तत्व के क्या हो, यदि परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है। तो यदि क्या होता है, एक ही तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, उस तत्व के सॉरी, ये सब तत्व क्या कहलाते हैं, उनके जो है समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो यदि हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन की जो है 3 समस्थानिक है। कौन कौन से, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये क्या है,
टाइट्रियम। ओके, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर जो है हेनरी कैवेंडिश, है ना, ये जो हेनरी कैवेंडिश जो वैज्ञानिक है उनके बारे में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि हाइड्रोजन जो है क्या है, अत्यंत जो है हल्की गैस होती है ना, और इनका घनत्व भी क्या होता है, सबसे कम होता है। समझ में आया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को जो है कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से तैयार करेंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और इसी प्रकार से जो है आगे आप जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसको आप देखिए। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को जो है दानेदार जिंक, है ना, दानेदार जिंक क्या है, एक जो है धातु है। तो जिंक, दानेदार जिंक लिया जाता है ना, जिंक मतलब जस्ता। ओके, दानेदार जिंक लिया जाता है और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु जो है तनु HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है क्या किया जाता है, लिया जाता है, और दोनों को आपस में क्या क्या कराया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जिंक, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं प्रयोगशाला में, जब भी हमको क्या करना रहता है, हमको जो है हाइड्रोजन गैस बनाना रहता है, तो हम दानेदार जिंक लेते हैं। रासायनिक सूत्र एक बार देख लीजिए, ये क्या है, दानेदार जिंक है। ठीक है, जिंक की क्रिया हम किससे कराते हैं, तनु HCl अम्ल से कराते हैं। तो जब जिंक की क्रिया हम तनु HCl अम्ल से कराते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पर बनता है जिंक क्लोराइड। क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, और क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। H2O बोल रहा हूँ, है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, तभी तो हमको हाइड्रोजन प्राप्त होती है ना। ओके, समझ में आया। तो अब हम संतुलित कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसको ऐसा 2 लिख दीजिए सामने में। ओके, तब क्या हो गया, जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है, तो जिंक क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। और यही तो हम तो यही बनाना चाहते थे ना, हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में दानेदार जिंक और उसमें जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, है ना, अभिक्रिया कराते हैं, और उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बनती है। समझ में आया। अब इसको हमें क्या करना है प्रयोगशाला में, तो इस प्रक्रिया को जो है, इस अभिक्रिया को हमको करने के लिए, है ना, हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, एक बोतल ले लेना है जिसमें जो है दो क्या हो, उसमें जो है दो मुंह हो। जैसे कि ये देखिए, ये है इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग। ओके, एक बॉटल ले लेते हैं। ऐसा लेने के बाद आपको क्या लेना है, इसमें जो है जो जिंक जो है उसके टुकड़े को क्या कर देना है, इसमें डाल देना है नीचे में। डालने के पश्चात आपको एक थीसेल कीप, जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ऐसा कीप लगा देना है। ओके, समझ में आ रहा है, जिसमें से आप जो है अगर कोई द्रव पदार्थ डालना चाहते हैं तो उसको डाल सके, ऐसा टाइप का। और उसके बाद जो है जो दूसरा इसका जो बॉटल का जो मुंह है, वहाँ से जो है आपको जो है एक निकास नली ऐसा लगा देना है, और रबर की पाइप की सहायता से आपको क्या करना है, ऐसा जो है ले जाना है, और एक टप ले लेना है, और टप में क्या कर देना है, इसमें जो है टप में जो है पानी भर देना है। और पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक जो है उल्टी परख नली को क्या कर देना है, जो एक परख नली को उल्टा रख करके क्या कर देना है, इसमें जो है ऐसा रख देना है। अब ये जो नली आएगा ना यहाँ से रबर का, उसको क्या कर देना है, उसके अंदर में ऐसा डाल देना है पानी के अंदर से। ओके, अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे जो है, जब हम इसमें दानेदार जिंक को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो धीरे धीरे आपको थीसेल कीप की सहायता से इसमें तनु HCl, है ना, तनु HCl, ओके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर देना है, इसमें से जो है धीरे धीरे डालना है। और इतना डालना है कि ये वाला जो थीसेल कीप जो है ना, ये वाला, इसकी जो नली है वो क्या हो जाए, डूब जाए, जैसे ये डूबा हुआ है ऐसा। तो जब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जो दानेदार जो जिंक है उसमें हम क्या करते हैं, यदि हम उसमें जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, एक जो है बुलबुले के रूप में जो गैस उत्पन्न होती है। अब वो जो गैस जो है इस नली की सहायता से क्या होता है, चूँकि हल्की होती है गैस, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इस कारण से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और निकलने के पश्चात जो है ऐसा इस नली के माध्यम से क्या होती है, यहाँ पर जा कर के टब में इकट्ठा होती है। तो टब में जाती है, चूँकि हम जो है इस नली की सहायता से इस नली को कहाँ पर ले गए हैं,
टब के अंदर में जो है एक परख नली रखे हैं और परख नली को उल्टा करके रखे हैं, तो उसमें पानी भरा हुआ था, है ना। उसमें जब हम रखते हैं तो चूंकि गैस जो है क्या होती है, हल्की होती है पानी से, इस कारण से ये जो है बुलबुले के रूप में जो है ऊपर में क्या होती है, पानी को स्थापित करती है और एकत्रित होती है, जैसे कि यहाँ पर। ओके, तो ये गैस क्या होती जाती है, इकट्ठा हो जाती है। और जब गैस जो है एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो हम उसको अंगूठा से दबा करके परख नली क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं और उसको अलग से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे आगे कि गैस बन चुकी है। अब गैस को हमको क्या करना है, ये जो गैस बनी है उसको हमको जो है हमको इसकी जांच करनी है कि गैस कौन सी है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, जांच करने के लिए, है ना, गैस की पहचान करने के लिए हम जो है जलती हुई माचिस की तीली को जो है क्या करें, जैसे कि ये परख नली है, तो इस परख नली में जो गैस भरी हुई है, ठीक है, तो इस परख नली के समीप जो क्या करते हैं, जलती हुई माचिस की तीली को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो है पॉप की आवाज़ करती है और तेज़ी से क्या होने लगती है, जलने लगती है, क्योंकि ज्वलनशील गैस है। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो गैस जो यहाँ पर बनी है कौन सी गैस है, वो जो है हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ सावधानी दी गई है ना, आपको जो है क्या करना है, जब भी जो है जब हम जो है ना क्या जलती हुई माचिस की तीली को ले जाएंगे तो सीधा डायरेक्ट परख नली में नहीं डाल देंगे, उनके मुंह के समीप ले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो क्या हो सकता है, वो जो है तेजी के साथ जो है ब्लास्ट हो सकता है, जल सकता है, क्योंकि ज्वलनशील गैस है इस कारण से। ओके, उसके बाद जो है हम आगे हाइड्रोजन के रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का रासायनिक गुण यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इसके पास जो है अगर हम इसका जो है क्या करें, यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये जो है 1 है ना, केवल एक ही जो है इनका जो है क्या होता है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है के कोष में बस रहता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को या तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए त्याग सकता है या फिर ग्रहण भी कर सकता है। तो यदि त्यागता है तो ये H+ आयन बनाता है और यदि ग्रहण करता है तो H- आयन बनाता है। ओके, यदि H+ आयन बनाता है तो ये समूह 1 का तत्व कहलाएगा। ओके, और यदि H- आयन ऐसा बनाता है तो ये जो है इनका गुण किससे मेच खाता है, हैलोजन तत्वों से जो है क्या होता है, इनका गुण जो है मेच खाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है समूह 1 में भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है और समूह 17 में भी इनको जो है रखा जा सकता है इनके गुणों के आधार पर। लेकिन है ना, लेकिन जो है सुविधा के अनुसार आवर्त सारणी में इनको जो है समूह 1 में ही क्या किया गया है, हाइड्रोजन को रखा गया है सुविधा के लिए। ओके, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जो है ये हाइड्रोजन है ना, ये जो है अलग अलग जो है तत्वों से जो है क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, है ना, इनका रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, यदि हाइड्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो ये जो है चूँकि धातुओं से क्या होती है, हाइड्रोजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता इसकी जो है अधिक होती है धातुओं से, इस कारण से ये जो है हाइड्रोजन जो है ना, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, संगत जो है हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। देखिए यहाँ पर ये सोडियम जो है क्या है, धातु है, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड। ओके, मैग्नीशियम धातु है, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मतलब हाइड्राइड बनाते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद जो दूसरा जो है हेलोजन से अभिक्रिया, तो हेलोजन मतलब जो समूह 17 का तत्व है ना आवर्त सारणी में, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो हैं ये सब हेलोजन तत्व है जिनको हम जो है एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक्स से। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। ओके, तो जब भी क्या होता है हाइड्रोजन जो है हेलोजन तत्व से क्रिया करते हैं, है ना, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसा कि देखिए H, ओके, और हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl। क्या बना लेते हैं, HCl। ओके, क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, है ना, ताकि जो है समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो HCl बनाते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, हेलोजन तत्व है, तो मिलकर क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं, ये जो है जितने भी हैलाइड तत्व हैं, है ना, उनसे मिलकर उनसे जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। ओके, है ना, मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और उसके बाद एक्स लिखा है, एक्स की जगह में आप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी चीज़ को रखोगे तो क्या होगा, उसका जो है इस प्रकार से आप समीकरण बनाओगे तो क्या बनेगा, आपको जो है
हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन जो है गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, जो धातु जो होता है उनको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर क्या है, धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया है, धात्विक ऑक्साइड बनाया है। अब वो जो है हाइड्रोजन से क्रिया करता है और हाइड्रोजन से क्रिया करके जो है 200 सेंटीग्रेड पर है ना, गर्म जो धात्विक ऑक्साइड है वो जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, H2O बना लेता है। हाइड्रोजन गैस जो है क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ऑक्सीजन से ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है उससे क्रिया करके हाइड्रोजन जो है क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। और जो धातु जो है यहाँ पर कॉपर धातु, उसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। मतलब धातु को जो है क्या कर देता है, अलग कर देता है। ओके, इस प्रकार से अपचयन अभिक्रिया होती है। धातु जो संगत जो धातु रहता है उसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। कौन, हाइड्रोजन। ओके, समझ में आया। तो ये था आपका क्या, रासायनिक गुण किनके, हाइड्रोजन के। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के का जो उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो हाइड्रोजन जो है ना, तो हाइड्रोजन का जो उपयोग जो होता है वो धातु कर्म में होता है। किसमें होता है, धातु कर्म। और पढ़ चुके हैं हम धातु कर्म। धातु कर्म मतलब क्या है कि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। ठीक है ना। तो जब क्या होता है, जो गर्म जो धातु ऑक्साइड होती है उन पर जो है, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होती है, धातु जो है प्राप्त होती है। ओके, तो टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का ही क्या होता है, उपयोग होता है। समझ में आया। तो धातु कर्म में पहला आप जान लीजिए, धातु कर्म में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। दूसरा देखिए, दूसरा अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड इत्यादि के निर्माण में जो है ना, इनके उत्पादन में जो है किनका उपयोग होता है, हाइड्रोजन का जो है उपयोग होता है। यदि हमको अमोनिया बनाना है या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अम्ल बनाना है तो उसमें जो है किनका उपयोग होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ओके, उसके बाद तीसरा देखिए, जो कार्बनिक रसायन हैं उनके उत्पादन में भी हाइड्रोजन का क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे कि मेथेनॉल बनाने में, ये सब क्या है, ये कार्बनिक रसायन है। ओके, इसमें जो है क्या होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वनस्पति वसा के निर्माण में भी क्या होता है, जो वनस्पति वसा के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो जो वनस्पति जो तेल जो होते हैं ना, उनका क्या कराया जाता है, जो वनस्पति तेल होते हैं उनका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है ना। और जिससे क्या होता है, वनस्पति वसा का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें जो है इनका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा जो है, ठीक है ना, जो ईंधन सेल है उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अणुओं के विघटन से ही क्या होती है, ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। समझ में आया। ओके, और फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया से ही क्या होती है, ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। इस कारण से इनका उपयोग जो है किस में होता है, ईंधन सेल में होता है हाइड्रोजन का उपयोग जो है। और इस ईंधन सेल से क्या होता है, इनसे जो है जीवाश्म ईंधन के अपेक्षा इनमें जो है प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हाइड्रोजन के उपयोग हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हाइड्रोजन के उपयोग हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के जो है किस प्रकार से बनाया जाता है प्रयोगशाला में, इनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं और इनके उपयोग कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, है ना। और इसके बाद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सेम इसी प्रकार से है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा। वो जो है दोनों को मैं जो है आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। तो चूँकि हम जो है हमारा जो सिलेबस जो है ना, मंथली वाइज जो है जो असाइनमेंट आपका आता है, तो उसके अनुसार जो चैप्टर हमको दिया गया है असाइनमेंट उसमें सिलेबस में, तो उसी के अनुसार हम आगे जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। और ठीक है ना, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो है पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।